हाय बच्चों, क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन को करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर वाइज देखेंगे। क्वेश्चन दिया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस √2, √8, √18। यह सीबीएसई बोर्ड में 2015 में पूछा गया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है आपका √2 दे रखा है, और डी निकाल लेंगे। डी निकालने का तरीका आप जानते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सेकंड टर्म आपका 8 है और फर्स्ट टर्म आपका 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इधर आइए। √8 तो आप जानते हो 4 × 2 कर लेंगे, ठीक है। 4 से क्या निकल आएगा, 2 बाहर निकल आएगा। √4 का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पे रख देंगे 2√2, ओके। और ये माइनस का √2। तो देखिए ये 2√2 है, ये माइनस का √2 है, एक √2 है, तो माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। ये 2 √2 है ना, एक रूट माइनस कर दीजिए, √2 बचेगा। ये डी पता चल गया आपका, ओके। अब आपको 10th टर्म निकालना है, यानी A10 निकालना है। आपको क्या निकालना है, A10 निकालना है। यहाँ पे A10 का मतलब n की वैल्यू 10 दे रखा है, ओके। अब कर लेंगे आप फार्मूला जानते हैं, A10 = A + n-1 × d। सारे वैल्यू दे रखे हैं, कर सकते हैं आप। ए की वैल्यू आपका √2 है, n की वैल्यू आपने कहा 10 है, -1, d की वैल्यू है आपका √2। सॉल्व करते हैं। ये √2 प्लस का यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9√2 हो जाएगा। तो 2 + √2 + 9√2, ये देखेंगे 1√2 और ये 9√2, तो क्या हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। तो A10 की वैल्यू आपका आ गया 10√2 आ गया। यही आंसर है। फाइंड द 10 टर्म निकालना था, निकाल लिया, ओके। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2016 में पूछा गया है, देखेंगे। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, के की वैल्यू निकालना है आपको। यहाँ पे देखेंगे के विल बी के + 9 दे रखा है, कामा 2k - 1 दे रखा है, एंड 2k + 7 दे रखा है। ये तीसरा टर्म दे रखा है। तो ये आपका AP दे रखा है, तो AP लिख देंगे। क्या दिया है AP, देखेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म दे रखा है, AP का कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म दे रखा है, तो देख लेंगे। AP दे रखा है, k + 9 दे रखा है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म दे रखा है 2k - 1 दे रखा है। थर्ड दे रखा है आपका 2k + 7 दे रखा है। तो A दे रखा है आपका, k + 9 दे रखा है। D निकाल लेते हैं। डी आप जानते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। सेकंड टर्म आपका यह है 2k - 1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगाएंगे k + 9 ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं, तो देखेंगे इधर ही कर लेते हैं। 2k - 1 और ये +- k हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ प्लस -9 हो जाएगा, ओके। देखेंगे 2k से k माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, k बचेगा, और यहाँ -1 यहाँ -9, तो माइनस का 10 आ जाएगा। k - 10 हो गया, ओके। अब देखेंगे ये आपका d की वैल्यू आ गया, k - 10 हो गया। an दे रखा है, लास्ट टर्म क्या दे रखा है, आप लिख सकते हैं an की वैल्यू दे रखा है 2k + 7 दे रखा है, और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए करके देखते हैं, बहुत आसान है।
तो आप जानते हो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू रखेंगे 2k प्लस 7, ए की वैल्यू दे रखा है k प्लस 9। अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। प्लस n की वैल्यू देखेंगे, देखिए n की वैल्यू 3 AP दे रखे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे 3 माइनस 1, और d की वैल्यू दे रखा है आपका अभी निकाला आपने k माइनस 10। ओके, देखेंगे इसको ऐसे रहने दीजिए 2k प्लस 7 इक्वल टू k प्लस 9 ऐसे रहेगा। यहाँ बचेगा 2, अब यहाँ बचेगा 2 प्लस का 2 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में k माइनस 10। इसको सॉल्व करते हैं, 2k प्लस 7 इक्वल टू k प्लस 9, और 2 में k का मल्टीप्लाई करेंगे 2k हो जाएगा, 2 में माइनस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20 हो जाएगा। ओके, ये देखेंगे यहाँ पे 2k, इधर भी 2k, इक्वल के इधर है, दोनों सेम है, कैंसिल कर देंगे। यहाँ बचा आपका k और यहाँ माइनस का 20, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 7 इक्वल टू k रहेगा, और यहाँ 9 माइनस का 20 तो माइनस का 11 हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे, माइनस 11 को इधर भेज दीजिए, तो k ये 7 प्लस का 11 इक्वल टू k, देखेंगे तो यह 18 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 18 हो गया। यही आंसर है। ओके, यही आपका आंसर है, k की वैल्यू 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2017 में पूछा गया था। देखेंगे क्वेश्चन, इफ द 10th टर्म दिया है ऑफ AP 52 दे रखा है। ओके, द 17 टर्म यानी 17 टर्म दे रखा है 20 मोर देन 13 टर्म, फाइंड द AP। तो 10 टर्म दे रखा है आपका, देखेंगे A10 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, A10 दे रखा है, A10 आपका 52 दे रखा है। ओके, क्या दे रखा है, 52। अब आप अगर फार्मूला लगाएंगे A10 का, तो आप जानते हैं क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। अगर ये 10 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 10 हो जाएगा, तो A10 लिखेंगे, A10 आपका 52 दे रखा है, 52 लिखिए इक्वल टू A रहने दीजिए, A नहीं दिया है कहीं पे, और यहाँ पे 10 दे रखा है। आप 9D भी लिख सकते थे, लेकिन आप करेंगे पहले 10 माइनस 1, स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, और D। ओके, ये 52 हो गया इक्वल टू A, यहाँ पे बचेगा 9 इंटू डी, तो प्लस 9D हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये अलग अलग सेट के क्वेश्चन है, हम एक साथ करा रहे हैं। 2017 का एक साथ, 16 का एक साथ, तो अलग अलग सेट के क्वेश्चन है, एक ही पेपर के क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग सेट के क्वेश्चन है, आप देख लेंगे। CBSE बोर्ड 2017। तो पहला हमने इक्वेशन बना लिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 52, इक्वेशन फर्स्ट ही रहेगा, इधर उधर कर दिया, क्या दिक्कत है, इतना आपको आया। अब देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है यहाँ पे 17 टर्म, अब आप लिखेंगे ये 17 दे रखा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये दे रखा है 20 मोर देन, मोर हमने आपको बताया है पिछला जब सेट करा रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो मोर के लिए प्लस बताया था, कितना है 13 टर्म, जो 17 टर्म है 20 मोर देन, इससे आप A13 पहले लिख सकते हैं, A13 लिख देते हैं, ये A13 लिख दीजिए, ये फिर से काट देते हैं, A17 जो है ये कह रहे हैं A13 से कितना अधिक है, 20 अधिक है, आप ऐसे करेंगे। ओके, मोर कह रहा मोर देन, तो मोर देन के लिए प्लस करते हैं, अगर लेस देन होता तो माइनस करते।
अब आप क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो देखेंगे फार्मूला पुट कर लेते हैं सीधे सीधे। किस फार्मूले से, a इजकल टू an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखेंगे a लिखेंगे, n माइनस 1 की जगह सीधे 16 आप लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे करेंगे n माइनस 1 इंटू डी प्लस का 20। ओके, यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे a सेम है, कैंसिल कर सकते हैं आप। ये सेम नहीं है क्योंकि ये 17 दे रखा है। आप देखेंगे 17 माइनस 1 इंटू डी, हम सीधे सीधे 16 लिख सकते थे, 16d। यहाँ 13 है तो आप इसके साथ 12d लिख सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 13, n की वैल्यू 13 माइनस का 1 इंटू डी प्लस का 20। यहाँ पे बचेगा आपका 16d बचेगा, भाई 17 1 में से माइनस 1 कर देंगे, 16 बचेगा, 16d हो जाएगा। यहाँ बचेगा 12 बचेगा और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 12d प्लस का 20 हो जाएगा। ओके, अब इस 12d को इधर ले आइए, 16d माइनस का 12d इक्वल टू 20। यहाँ बचा आपका 4d इक्वल टू 20। अगर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 20 अपान 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो d की वैल्यू आपका आ गया, d की वैल्यू आपका आ गया 5 आ गया। ओके, अब हम a की वैल्यू निकाल लें, हमें a की वैल्यू, क्योंकि हमें AP निकालना है तो d तो पता चल गया। तो आप क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हम यही कर लेते हैं, आप अलग से करेंगे, लिखेंगे वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू ऑफ d लिखेंगे, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आइए, a प्लस ये 9d इक्वल टू 52 चल रहा है, a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 52। देखेंगे a प्लस 45 इक्वल टू 52 आ जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस का 45 करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। 52 को 45 से माइनस करेंगे 7 आ गया, तो a की वैल्यू 7 हो गई। तो अब आप AP लिख दीजिए, AP आपका क्या हो जाएगा, पहला टर्म a 7 हो जाएगा। अब सेकंड टर्म के लिए आप क्या लिखते हैं, आप जानते हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म आप जब भी लिखेंगे तो आप फर्स्ट टर्म प्लस d लिखते हैं। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 7 और प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 12 में फिर 5 ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 12 में 5 ऐड कर लीजिए 15 आ जाएगा। इसी तरह आप और भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका AP निकल गया, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन CBSE 2017 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। देखेंगे ये अलग अलग सेट के हैं, हमने एक साथ करा रहे हैं इसको। आप देखेंगे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP इज दे रखा है 1050। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सम आप पूछा, देखिए यहाँ सम यानी यस 14 की वैल्यू दे रखा है आपका 1050। तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, n की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इतना आया आपको, देखेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में देखेंगे, इट्स फर्स्ट टर्म, इसी का सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 10। ये फर्स्ट टर्म आपका दे रखा है, a की वैल्यू दे रखा है 10 दे रखा है। फाइंड द 20 टर्म आपसे पूछा है, A20 पूछा है आपसे, A20 पूछा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। ओके, यहाँ के लिए अब देखेंगे, अगर ये 14 दे रखा है, यस 14 का फार्मूला देखेंगे, यस 14 इक्वल टू आप जानते हो n/2 ब्रैकेट लगाते हैं
2a प्लस का n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ये फार्मूला होता है। यस 14 की वैल्यू दे रखा है 1050 इक्वल टू n की वैल्यू 14 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ब्रैकेट 2 a की वैल्यू दे रखा है आपका 10 दे रखा है, प्लस ये 14 हो जाएगा 14 माइनस 1, और यहाँ पे d की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 17, सॉरी 14। अब इस 7 को लेके यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड करिए, ये डिवाइड किया 7 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 20, ये 20 आ जाएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा 13d आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व करिए, फिर इसको भेजिए माइनस करने के लिए। तो आप जानते हैं 7 1 जा 7, ये भी 7 1 जा 7, 7 3 जा 7 5 जा कितना हो जाएगा आपका 35, और 0 ये आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 150। इसको इधर लाइए माइनस करिए, क्या कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 13d। तो ये बचेगा आपका 130 बचेगा, तो आप लिख सकते हैं 13d इक्वल टू 130। अब d यहाँ मल्टीप्लाई है 13, तो इधर डिवाइड कर दीजिए, 113 डिवाइडेड बाई 13, डिवाइड करेंगे 13 1 जा 13, 13 1 जा ये 10 आ गया, d की वैल्यू हमारा 10 आ गया, d की वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अब आप क्या करेंगे, a20 की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। a20 पूछा है, फाइंड द 20 टर्म पूछा था, तो a20 इक्वल टू क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे। a20 पूछा है, a की वैल्यू 10 दे रखा है, n आपका 20 दिया है, 20 माइनस 1 करेंगे, और d की वैल्यू अभी अभी निकाला 10 हो जाएगा। तो a20 चल रहा है, ये a20 इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पे 19 बचेगा, 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 190 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 200 आ जाएगा। a20 10 प्लस 190 कितना हो जाएगा 200, तो a20 की वैल्यू क्या आ गई 200, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2019 में पूछा गया है, देखेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड एपी इज 3, यानी आप सोल्यूशन करेंगे, ए की वैल्यू आपका दे रखा है 3 दे रखा है। द लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू दे रखा है, ए एन कहिए यल कहिए, ये 83 दे रखा है। ओके, देखेंगे सम ऑफ ऑल टर्म, अब एस एन दे रखा है आपका 903 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डी आपको निकालना है। ओके, आप जैसे जैसे पढ़ते जाइए, जो पूछा है जो दिया है उसको लिखते जाइए, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखिए फर्स्ट टर्म दे रखा था 3, और लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू 83 दे रखा है। सम ऑफ ऑल टर्म दे रखा है एस एन 903 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म यानी स्मॉल एन पूछा है, और कॉमन डिफरेंस पूछा है। चलिए करते हैं। ए की वैल्यू 3 दे रखा है, ए एन की वैल्यू 83 दे रखा है, तो पहले यही वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो आप देखेंगे ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो ए एन की वैल्यू 83 रखेंगे, ए की वैल्यू 3 रखेंगे, प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, न d की वैल्यू पता है, तो लिख देंगे n-1 इंटू डी रख देंगे। ओके, इसको ले आके इधर सब्ट्रैक्ट करिए, तो 83 माइनस का 3 इक्वल टू n-1 इंटू डी, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 80 हो गई। ओके, अब आप एस एन की वैल्यू लगाते हैं, एस एन का फार्मूला पुट करते हैं, तो आप जानते हो n/2 होता है, ब्रैकेट में लगाएंगे 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। यस एन की वैल्यू दे रखा है आपका 903, n आपको पता नहीं, n/2 करिए। ए की वैल्यू पता है 3 लिख देंगे, और n माइनस 1 की वैल्यू अभी अभी निकाला, n माइनस 1 की वैल्यू सीधे इसकी वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, प्लस का 80 लिख देंगे। यहाँ पे आपका 903 n/2 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 और 80, इसको सॉल्व करेंगे तो 903 इक्वल टू n/2, ये 86 आ जाएगा। इसको डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4 जा 8 हो जाएगा, 2 3 83 आ गया। ये तो सॉरी 43 आ गया, 83 नहीं 43 n का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 103। अब देखेंगे अगर ये मल्टीप्लाई है 43 तो उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, n इक्वल टू 903/43। तो देखेंगे किससे होगा, देख लेंगे 903 डिवाइडेड बाई 43, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 2 बार करते हैं तो हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 86, ये आपका सॉल्व करेंगे, कैरी करेंगे तो यहाँ 10, ये 43 यानी 21 आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 21 हो गया, n की वैल्यू निकल गई 21। अब n की वैल्यू आपका 21 है तो d की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं, आप अलग से करेंगे तो n की वैल्यू 21 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 80 लिखेंगे। ये हमारे पास बचेगा 20d इक्वल टू 80। अब d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे 20 को, 80 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 8 होता है। तो d की वैल्यू आपका आ गया 4 आ गया। तो आपका नंबर ऑफ टर्म भी निकल गया और कॉमन डिफरेंस, तो यही आंसर हो जाएगा, n इक्वल टू 21 और d की वैल्यू 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2016 और 17 दोनों में पूछा गया है। देखेंगे हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, यानी आपसे क्या पूछा है, स्मॉल n पूछा है। ओके, हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, ए की पहला टर्म दे रखा है, ए की वैल्यू माइनस का 6 दे रखा है। डी की वैल्यू निकालेंगे, देख एपी दे रखा है माइनस का 6, माइनस का 11/2, माइनस का 5 कामा माइनस का 9/2 आर नीडेड टू गिव देयर सम 0। इसका सम क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। यानी पहले डी निकाल लेते हैं। आप जानते हो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। आपका सेकंड टर्म है माइनस का 11/2 दे रखा है। फर्स्ट टर्म है, अगर यहाँ माइनस है तो इसको ब्रैकेट में करके करिएगा, माइनस का 6। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 11/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा। इसको से डिवाइड करेंगे 2 को 2 से 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 11 ही होगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। ये बचेगा 1/2, यानी डी की वैल्यू हमारा आ गया, आप यहाँ लिख दीजिए डी की वैल्यू 1/2 हो गया। एसएन आपका 0 दे रखा है। देखेंगे एसएन आपका क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब आपको एन निकाल लेना, तो एसएन का फार्मूला लगाते हैं। तो आप जानते हैं एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट करेंगे 2a प्लस का n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आपका 0 आ गया। n आपको फाइंड आउट करना है, 2a की वैल्यू माइनस का 6 है, प्लस n आपको दिया नहीं है n-1, d की वैल्यू दे रखा है 1/2। सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे
इस 2 को इधर क्या करेंगे, ये डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 करेंगे, यहाँ पे बचेगा n, अंदर बचेगा माइनस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा देखेंगे n माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं इसको। ओके, ब्रैकेट क्लोज। देखेंगे अब आप क्या करिए, ये क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। अब n को भी अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आ गया, सिर्फ यही बचा। तो आप लिखेंगे 0 इक्वल टू माइनस का 12 और प्लस माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 चल रहा है। ठीक है, इसको इधर ला के प्लस कर दीजिए। तो जब प्लस करेंगे तो 12 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1, जिसको फाइंड आउट करना उसको इधर रखिए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24। अब क्या करेंगे, अगर ये 1 इधर माइनस उधर क्या करेगा, प्लस करेगा। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 प्लस 1, n की वैल्यू आपका आ गया 25 आ गया। ओके, यही निकालना था आपको। हाउ मेनी टर्म, यानी 25 टर्म हो गया, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 2019 में पूछा गया था। देखेंगे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म, ये बोला फर्स्ट 4 टर्म, यानी सम पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी इज 40। तो आप लिखेंगे यस 4 लिख देंगे 40। ओके, एंड डेट ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म दे रखा है, यानी यस 14 दे रखा है आपका 280 दे रखा है। ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी आपसे यस n की वैल्यू पूछा है। तो देखेंगे इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगा इसके लिए, और यहाँ पे n की वैल्यू आप लिख लेंगे 14 लिख लेंगे, क्योंकि 14 दे रखा है। दो इक्वेशन बनाते हैं, चलिए। तो लिखते हैं यस 4 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट करेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप फार्मूला जरूर लिखेंगे, इसके लिए आपको हाफ नंबर मिलेगा। ठीक है, देखेंगे यस 4 40 दे रखा है, और n की वैल्यू 4/2 और 2a की वैल्यू नहीं दे रखा है। यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1 3 लिख देते हैं, 3d डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा, डिवाइड। आप ऐसे कर सकते हैं, 20 हो गया। तो आपका आ गया 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आप यस 14 इक्वल टू आप जानते हैं n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। यस 14 की वैल्यू दे रखा है 280 इक्वल टू n की वैल्यू दे रखा है आपका 14/2 ब्रैकेट 2a। अब यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखेंगे 14 है तो ये 13d हो जाएगा आपका, ब्रैकेट क्लोज। इसको कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब इस 7 को इससे कैंसिल कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और ये 40 हो जाएगा। तो 2a प्लस 13d इक्वल टू 40 आ गया। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब इस इक्वेशन को इससे लाके क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करने पर, तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट को लाके सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। ये साइन, ये देखिए प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा आपका 10d इक्वल टू 20 बचा। ओके, अब d को अब क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई उधर क्या करेंगे, डिवाइड 20 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल, d की वैल्यू आपका 2 आ गया।
डी पूछा नहीं है आपसे, तो यस एन पूछा है। हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू हमारे डी की वैल्यू 2 आ गया। अब ए की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, यहीं पे कर लेते हैं, आप अलग से करेंगे तो लिखेंगे 2a + 3 इंटू डी की वैल्यू हमने 2 लिखा इक्वल टू 20। तो यहाँ पे 2a + 6 इक्वल टू 20 और 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस का 6 करेंगे तो 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। ओके, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल कर देंगे तो 7 आ जाएगा। a की वैल्यू हमारा आ गया 7। अब आप यस-एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखेंगे यस-एन निकाल लेते हैं। यस-एन इक्वल टू आप जानते हैं n/2 होता है। ब्रैकेट करेंगे 2a + n-1 इंटू डी। ओके, n/2 2 इंटू 7 प्लस का n की वैल्यू आपको पता नहीं है n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू आपने 2 रखा है। सॉल्व कर लेते हैं। n/2 अंदर हो जाएगा 14 प्लस का ये मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, n/2 अंदर सॉल्व करिए 14 माइनस 2 12 हो जाएगा और प्लस का 2n हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। आप 2 कॉमन ले लेंगे तो n/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 6 प्लस n बचेगा। ओके, तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n प्लस का n²। यह यस-एन की वैल्यू आ गई 6n प्लस n²। ये n है, ये n है भाई, ठीक है, कुछ और न समझ लीजिएगा, यही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार देख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेंगे। 2019 में पूछा गया है, किसी भी सेट में पूछा गया है, आप देख लेंगे। अगर आप चाहेंगे क्वेश्चन का प्रूफ चाहेंगे तो मैं किसी वीडियो में डाल दूंगा सारे क्वेश्चन, आप देख लेंगे। तो आप को जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे करते जाएंगे, आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे आप। तो कुछ भी नहीं है, आप 2 इक्वेशन बनाइएगा, 2 इक्वेशन से आप ए और डी फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद यस-एन का फार्मूला जो लगता है वह लगा देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा।